मुंबई का एक ऐसा इलाका जो आज भी बेसिक सुविधाओं से है महरूम। रह रहे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि पिछड़ी समाज को कैसे छोड़ दिया वैसे यहाँ के लोगों ने छोड़ दिया। और इलेक्शन का टाइम होता है, इन लोग 5 साल मस्त जीत के चले जाते, उसके बाद कोई पूछता नहीं। हम एमसी वाला तो आता ही नहीं साफ करने के लिए, इनके पास मस्जिद के इमाम की ड्यूटी कचरा साफ करने के लिए, लेकिन आपने कितनी बार सफाई की? यहीं के लोग फेंकते, आजू बाजू वाले लोग फेंकते। जब लेकिन 6 साल हो गए अभी तक कोई इधर आया नहीं देखने के लिए। ना कचरा उठाया जाता, ना ये गटर बनती, ना इधर। जब हमारा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। कचरे के लिए बीएमसी में 3 साल से मैं खुद अर्जी दे रही हूँ। अगर जो भी है यहाँ का तो आके देखता क्यों नहीं? आएगा भी तो 2 दिन आएगा, 2 दिन देखो काम चालू रहेगा, 2 दिन के बाद फिर वैसे ही हो जाता। मैं अनीस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। हम इस वक्त खड़े हैं मुंबई के चेंबूर इलाके में। चेंबूर का वो इलाका है जिसे भारत नगर के नाम से जाना जाता है। पूरी तरह से ये पहाड़ी पे बसा हुआ है और तो वहाँ पे जो है आज भी जो है बेसिक सुविधाओं से ये इलाका पूरी तरह से महरूम है। यहाँ पे साफ़ सफाई, पानी और बेसिक सुविधा भी आज भी लोग उस चीज़ों के लिए भी तरस रहे। यहाँ पे आज हमें कुछ कंप्लेंट आने के बाद हमें यहाँ बुलाया गया है। आज देखते हैं महिलाएं हमारे साथ में कुछ बात करने के लिए मौजूद है, जो कुछ समस्याओं को लेके इन्होंने हमको बुलाया। बात करते हैं क्या वजह थी जो आप लोगों ने हमको बुलाया, क्या समझिए? मैंने इस वजह से बुलाया कि यहाँ जनाब जी रहते हैं, उनको नमाज पढ़ने वाले पब्लिक को नमाज पढ़ने को जाने आने को रास्ता नहीं है। ना कचरे वाले लोग को बुलाएंगे तो इन लोग क्या बोलते हैं, हम कचरा निकालने आएंगे नहीं, हमको टाइम नहीं है। रोड एक तो ख़राब है और इलेक्शन का टाइम होता है, इन लोग 5 साल मस्त जीत के चले जाते, उसके बाद कोई पूछता नहीं। हमारे एरिया में खाली एक सना मलिक ही काम कराती है, बाकी कोई काम नहीं कराते, कोई नेता आता नहीं है। वो बेचारे हमारे बुरे वक्त में वही हाजिर रहती है। आखिरी बार कब देखा गया था सना मलिक को? अभी हो गए 15 दिन 20 दिन पहला। तो ये प्रॉब्लम जो आपने कचरे की बताया है कब से? ये तो हो गया कम से कम 6-7 महीना हुआ। 6-7 महीने। हाँ मगर तो ये देखा, मैं जिस तरह देख पा रहा हूँ ये घर है यहाँ पे। तो घर के अंदर कचरा, ये कचरा कैसा पब्लिक लाके डालती है। पब्लिक को कितना भी बोलेगा तो थोड़ी पब्लिक, मगर ये बीएमसी वाले लोग आके साफ करना चाहिए ना। बीएमसी वाला तो आता ही नहीं साफ करने के लिए। इनके पास कितने बार जाओ, कितने बार आओ, तो इन लोग तो आने का नाम ही नहीं लेते हैं। इनका 6 महीना कॉन्ट्रैक्ट रहता है, खत्म होने के बाद कौन आता है? कोई नहीं आता। कंप्लेंट किया आप लोगों ने बीएमसी को कभी? कितने बार किया है। वो बोलते हैं मेरे पास 2 बंदे हैं, 10 बंदे का पगार लेता है, 2 आदमी छोड़ता है। तो घर का ओनर कौन है यहाँ पे? एक घर का ओनर तो बेचारी का हस्बैंड मर गया, वो आती नहीं है। वो कुछ तकलीफ में है। अब क्या करेगी बेचारी, कहाँ से पैसा लाएगी? उसको भी एक हुनर ने चुतिया बनाया है, घर बनाने का पैसा लिया, वो बना नहीं पाया। तो मतलब ये पूरे इलाके वाले इसमें कचरा फेंकते हैं? हाँ बोल, हाँ खाली ये मोहल्ले वाले लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ के आजू बाजू के लोग ही डालते। अगर बोलेंगे ना कि कचरा देखे क्यों डाल रहे तो बोलते दिख रहा नहीं कि उधर कचरा कुंडी, इसके लिए हम लोग डालते। उल्टा जवाब बहुत बच्चे तक उल्टा जवाब देते। अब शायद उनके माँ बाप बोलते हैं तो इसके लिए वो लोग बोलते हैं ऐसा। तो ये घर था 2-3 मरतबा बनाए, लेकिन उसमें कचरे की वजह से खराब हो के बेकार हो जा रहा है। और रास्ता यहाँ से इतनी गंदगी है कि बहुत बेकार हो रहा है यहाँ पे। और इससे ज़्यादा तो आप लोग सामने देखो ना जाके, वहाँ पे तो उससे बेकार है। तो यहाँ पे रहते हैं लोग कैसे रह रहे हैं, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि पिछड़ी समाज को कैसे छोड़ दिया वैसे यहाँ के लोगों ने छोड़ दिया है। ना सफाई है, ना उधर काम है, ना लादी कर ना कुछ भी नहीं। हालांकि सामने मस्जिद है, एक छोटी सी दरगाह है, लेकिन वहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं है। यहाँ पे कोई ख्याल करने, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता कोई नहीं आता है। कभी इलाके के लोगों ने सफाई करने का काम किया? हाँ सब लोग नहीं करे, सब बच्चे मिल के करते हैं वहाँ पे। अगर किसी को लगाते तो हम लोग खुद पैसा कलेक्शन करके उनको देते और हम लोग साफ सफाई कराते हैं। पिछले 6 महीने से तो ये कचरा पड़ा हुआ है, तो इसके अभी रोड पे जिस तरह देख पा रहा हूँ मैं कि पूरा गली में रोड के ऊपर पूरा कचरा पड़ा हुआ है। तो वो सफाई क्यों नहीं हुई फिर अब तक के? बीएमसी वाले को बुलाते हैं तो वो तो बीएमसी नहीं काम कर रही, बट आपके घर के सामने अगर कचरा पड़ा है तो आप लोग की भी तो जिम्मेदारी बनती है। हाँ तो जाहिर सी बात है, आजू बाजू वाले लोग का वो लोग रोकना भी चाहिए, टोकना भी चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग डरते हैं क्योंकि उनके घर वाले लड़ने के लिए आ जाते हैं अगर कोई डालता है। सफाई करने पर लड़ने के लिए कौन आएगा? जब मेरे घर के सामने कोई कचरा उठाएगा देंगे कि यहाँ पे मत डालो तो वो लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं कि दूसरा डालता है उसको बोलो। तो हर इंसान आजकल यही सोच रहा है। मेरा सवाल ये है कि आप सफाई कर रहे हो तो सफाई करने के लिए लड़ने कौन आए? कचरा डालने पे तो लड़ेगा कोई भी। हाँ ये बात है, सफाई के लिए तो कोई नहीं लड़ेगा। अपना भी फर्ज बनता है कि आजू बाजू में तो अपने को भी साफ सफाई रखनी चाहिए, तो बात सही है। पर वो सोचता है कि वो नहीं कर रही तो मैं क्यों करूँ। ऐसा पे एक इमाम ही है तो वो आके यहाँ तक साफ करके, एक इमाम आप बोलिए कब तक साफ? मस्जिद के इमाम की ड्यूटी कचरा साफ करने की है, लेकिन अब एरिया वाले तो एरिया में वैसा हो रहा है। आपने कितनी बार सफाई किया?
मैं वो उधर रहती, इधर नहीं रहती हूँ मैं। तो हमारे इधर भी कचरा है, हमारे इधर भी हम जब बीएमसी में कंप्लेंट डालते हैं तो बीएमसी वाले आते। तो आपका ये जाने का रास्ता है ये वाला? नहीं, हमारा रास्ता उधर है, लेकिन हम इमाम के घर पे आते हैं यहाँ कौन रहता है? इधर इस तरफ कौन रहता है? आप रहते हैं यहाँ पे? नहीं, तो फिर इधर कौन रहता है? इस तरफ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे गंदगी पे है, जो पूरी तरह बीमारियों का घर बनता जा रहा है। देखिए ये घर है यहाँ पे किसी का, और बता रहे हैं कि ये जो घर का ओनर है उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी वाइफ जो है अब उस हालत में नहीं है कि यहाँ पे वो आके घर की देखभाल कर सके। ये प्रॉपर्टी पूरी पड़ी हुई है इतनी बड़ी, मगर पूरे जो है पूरी तरह से ये कचरा कुंडी बन चुका है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियों का लोगों को जो है, यहाँ के आम जनता को, लोगों को सफाई का नहीं होने की वजह, गंदगी नहीं होने की वजह से इसका जो है पूरी तरह से इनको बीमारियों का सामना करना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, औरतें जो पानी लेके यहाँ से गुजरती है। एक ही बताया जा रहा है कि ये एक ही रास्ता है जहाँ से लोग जाते हैं। देखो यहाँ पे इस घर के पास में जो लोग रहते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? रुखसार। क्या ये आपका घर किधर है? यही है, यही है, बाजू में ही है। हाँ, छोटे बच्चे होंगे घर के हाँ अंदर ना? छोटे बच्चे हैं तो ना। आपको नहीं लगता है बीमारी होती होगी कचरे से? क्यों नहीं होती बीमारी होती है, कितनी बीमारी, आने जाने में तकलीफ है, हर चीज में। तब पानी कैसे लेके आओ, कैसे नहीं, आने जाने में भी नहीं है। तो कचरा कौन फेंकता है यहाँ पे? यहीं के लोग फेंकते, आजू बाजू वाले लोग फेंकते, जब नहीं देखते डाल के चले जाते पूरा गोनी भर अभी भर मेरी के। बात हुई जिस तरह, तो वो लोग बोलते हैं हम लोग नहीं फेंकते, ये लोग इधर वाले बोलते हैं हम नहीं फेंकते, तो फिर बाहर वाला नीचे से कोई आएगा पहाड़ के ऊपर? नहीं, यहीं के ही लोग हैं, सब यहीं के ही लोग हैं। तो अब जिस तरह से आप बता रहे हो कि जिस तरह एक महिला ने बताई कि कचरा फेंकने पर लोग चिल्लाते हैं, बोलते, मना करते, झगड़ा होता है, तो झगड़ा क्यों होता है? क्यों होता है? किसी को बोलो कि हाँ ये कचरे की जगह थोड़ी है, कचरा कुंडी थोड़ी ना है, मतलब यहाँ कचरा, हम लोग भी इंसान ही रहते हैं, यहाँ क्यों डालते हो? बोले है नहीं पड़ा है कचरा, हम ही सब नहीं डाले, इतना ज़्यादा इसे है तो मैं भी एक डाल के जा रहे हैं। किसको कौन, या तो झगड़ने वाले हो तो, लेकिन हम लोग झगड़ा कर नहीं पाते, तो पागल बेवकूफ़ बना के डाल के चले जाते हैं, और ना कोई बाहर का सुनता है कोई। कचरा ये इसी रास्ते से लोग कचरे वाले लेके जाते हैं, गाड़ी बीएमसी वाले, लेकिन बोलो कि भैया एक कम से कम एक थैली उठा लो। फटी गाड़ी रहती, दरवाजे तक गंदा हो जाता है, लेकिन पानी भी इतना ज़्यादा यहाँ नहीं कि रास्ते ही हम धूल डालें, तो नहीं बोलते हम लोगों का यहाँ का ऑर्डर नहीं है, हमको दूसरी जगह का ऑर्डर है, जहाँ हमारा हमको ड्यूटी जहाँ है वहाँ करेंगे, हम नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इलीगल बोलते हैं बसें, जी, इसके लिए काम नहीं हो रहा है। वोट लेने के लिए तो लीगल बसे हैं, कोई भी ऐसा अब ये देखिए यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे इलीगल बसें रहते हैं। यहाँ के जो मौलाना है, यहाँ पे जो मस्जिद के इमाम साहब है, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। इनका भी अभी नाम सामने आया था कि ये बेचारे सफाई करते हैं लोग, वही सर। आप ठीक है, बात करेंगे। क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये है, यहाँ पर ये रास्ता है, आने जाने का रास्ता है। मैं यहाँ का मस्जिद का ख्वाजा गरीब नवाज़ का इमाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रास्ता जो है अक्सर गंदा रहता है। अक्सर इधर से जो कचरे वाले आते, साफ़ करने वाले, साफ़ सफाई करने वाले बीएमसी के लोग, उनको मैंने भी कई मरतबा बोला कि भाई इसको ये रास्ता क्लियर कर दो, साफ़ कर दो, लेकिन होता ऐसा है कि उनको बोलो तो बोलते हैं मेरा काम नहीं है ये। हर 6 महीने में उनको 6 महीने के अंदर उनको आना जाना चाहिए, साफ़ सफाई करना चाहिए, हर गली का जो है ठेका होता है इन लोगों का, लेकिन 6 साल हो गए अभी तक कोई इधर आया नहीं देखने के लिए। क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? इसकी वजह से इतनी बीमारी फैल रही है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को गले में टोंस हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। ये कचरे की वजह से बीमारी मुझे भी मेरे भी गले में तकलीफ़ है अभी, तो इसी कचरे की वजह से हो रहा है, क्योंकि कचरा जब जहेगा तो उससे जाहिर सी बात है कीड़े पैदा होंगे, बदबू पैदा होती है, बीमारी होती है उससे। और यहाँ कचरा इसलिए होता है कि कोई भी आके फेंक के चला जाता है, मना करो उसको तो बोलता है कि सारे लोग फेंकते हैं हम भी फेंकेंगे, झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। तो झगड़ा कौन करेगा किसी से? देखो, आप जब से बता रहे हैं कचरा फेंकने वाला, उधर भी बताया कि कचरा फेंकने वाला जो है झगड़ा करता है, तो वो कौन होता है? मतलब आप ये बता रहे हैं यहाँ वाला नहीं, वहाँ वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये गली जो फेंकने के लिए आते हैं, कभी बच्चे के हाथ में दे दिया, कभी जो है कोई नहीं देख रहा है फेंक के चला गया। अब हर वक्त तो यहाँ कैमरा तो लगा नहीं है कि आदमी बैठ के उसकी इंक्वायरी करेगा। अच्छा, इस इलाके में जो है जो कचरा डालने की कोई जगह है बनाई गई है? जगह पीछे मस्जिद के सामने, वहाँ कचरा डालने के लिए बनाया। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। कचरा यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे डंप करने का एरिया है। ये मस्जिद के सामने जो है पूरा एरिया बनाया गया है, या लोगों ने इसको बना दिया है डंप करने का, मगर इसके बावजूद लोग जो है मुश्किल से जो घर जिसमें कचरा फेंका जा रहा है वो मुश्किल से यहाँ से 30 से 50 मीटर की दूरी पर ही मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी लोग जो है
यहाँ आने की जब बजाय बोले वही घर में कचरा फेंकते हैं। ना कचरा उठाया जाता, ना ये गटर बनती, ना इधर कुछ साफ सफाई होती, कुछ नहीं होता है। ये रास्ता इतना खराब है, हम लोग को चलने नहीं होता रास्ते से। कैसा तो भी हम वहाँ तक चल के जाते हैं। ये कचरे से हमारे सब बच्चे बीमार पड़ रहे, मलेरिया हो रहा है, ये सब कुछ बच्चे। या नेता लोग विजिट नहीं करते आपके इलाके में? कोई कुछ करता ही नहीं है। नहीं देखो, तुम ही देखो कितनी गंदगी है। अब तुम देखो कैसा जाएंगे गंदगी में, ये इतनी गंदगी। तुम ही देखो, कचरा उठाने वाले भी नहीं आते इधर, वो लोग भी आते नहीं कचरा उठाने वाले। पूरी तरह से आप लोगों को अलग कर दिया गया इस इलाके को। बता, हाँ बोलते करेंगे मगर आता कोई नहीं है। कुछ भी कोई ख्याल नहीं करता, सिर्फ वोट के लिए आते। पर ये इतना पूरा इलाके को ना एकदम बोलते ना पिछड़ी समाज बोलते ना, जैसा हमारे एरिया को लोग ने छोड़ दिए। ना कोई लादीकरण का काम है, ना कचरे का काम है, ना कचरा कुंडी है, ना बाथरूम यहाँ का बराबर है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। क्या वजह लगती है आपको? क्या वजह लगती है? पता नहीं मुझे वो लोग को क्या वजह लगती है। हम लोग तो सब वोट जिसके साथ हम लोग बोला हम लोग काम करने जाते हैं, वोट हमारा टाइम पे जाता है, तो हर चीज़ हम लोग जहाँ बोलते हैं हम चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे एरिया को लोग ने ऐसा करके रखे। 20 नवंबर को इलेक्शन का दिन है, क्या करेगी यहाँ की जनता? क्या करेगी? जो हमारे समझ में आएगा हम लोग वही करेंगे, क्योंकि हम लोग को कुछ सुविधा नहीं है, तो फिर हम लोग भी हमारा वोट नहीं दे सकते ना। जब हमारा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, नहीं तो। अभी तो इलेक्शन आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कुछ ही दिन बाद नॉमिनेशन का फॉर्म भर दिया जाएगा। उसके बाद नेता लोग अपने गली गली घर घर आएंगे, तो वैसे नेता लोगों का किस तरह स्वागत किया जाएगा इलाके में? नहीं करेंगे हम लोग स्वागत। सोचे थे क्या करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सोचे कि हम लोग किसी का स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एरिया का देखो ना, आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या हालत बना के रखे ले। पब्लिक कचरा फेंकने कहाँ जाएगी? अगर जब उनको सुविधा नहीं डालने वाली, देखो डालने वाला जगह बना के छोड़ दिए, पर उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे बाथरूम के लिए वहाँ बैठते, बाथरूम इतना बेकार है कि उसमें बैठने नहीं सकते हम लोग। इतनी तकलीफ में हम लोग हैं यहाँ, औरतें भी। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? फिर क्या किसको हम लोग वोट देंगे बताओ? यहाँ पे एमएलए कौन था यहाँ पे पिछली बार? नवाब मलिक। किस तरह का काम हुआ उनके रहते हुए? मेरे नज़रों में तो काम ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पानी के लिए हम लोग तरसते, पानी 25,000 लगा के प्लस हमको पानी मिलता नहीं। 10 दिन 25,000 हम खुद जेब से लगा रहे, 10 दिन पानी आता, उसके बाद बंद कर दिया जाता। हंडा कल से लेकर हम लोग वहाँ मोर्चा निकालते, हफ्ता भर फिर देते हैं हमको पानी, फिर उसके बाद बंद कर दिया जाता। और कचरे के लिए बेमसी में 3 साल से मैं खुद अर्जी दे रही हूँ, और 3 साल से पानी की भी अर्जी दे रही हूँ। ये इसकी मैं अर्जी 3 साल के पहले की भी आपको दिखा सकती हूँ, कितने बार मैं गई हूँ, बाथरूम के लिए कितने बार गई हूँ, लेकिन आज तक अगर जो भी है यहाँ का तो आके देखता क्यों नहीं? आएगा भी तो 2 दिन आएगा, 2 दिन देखो काम चालू रहेगा, 2 दिन के बाद फिर वैसे ही हो जाता ना। तो फायदा इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए सब घर घर आते, फिर वहाँ हाथ जोड़ के मांगते, उसके बाद फिर कोई भी आता ही नहीं ना। यहाँ तक कसमें खाते कि हम नंगे पैर चलेंगे, जब तक आपको पानी नहीं पहुँचाएंगे जब तक हम नंगे पैर चलते रहेंगे। क्या कोई वोट मिलने के बाद आपका कोई पुरस्कार कोई पहचानता नहीं? वो बोलते आप कौन हैं? हम उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, फिर बोलते आप कौन हैं? फिर 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला, फिर जनता किस तरह जवाब देंगी? जनता को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही जवाब दूंगी, जब तक काम नहीं हो जनता को समझना चाहिए, क्योंकि आज हमारी जनता में ही कमी है, हम में कमी है, क्योंकि हम ही नहीं अपने बच्चों को पानी भरने के लिए स्कूल की छुट्टी कराते। आज बच्चों की शिक्षा के लिए क्या है? यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी जाओ तो म्यूनसिपाल्टी में पढ़ाई अच्छी नहीं है, कोई बेमसी वाले कोई काम करने नहीं, तो क्या जनता को समझ में नहीं आता? जनता को समझना चाहिए, लेकिन जनता क्यों डरती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जनता के पास तो एक वोट का पावर है कि किसी को भी बिठा सकते, किसी को बिठा सकते, फिर डर किस बात? वही तो, जनता के पास वोट है तो भी डरती है ना। उसको तो कितना हम लोग समझाते हैं कि आप तो वोट, हमारे एक वोट कितनी कीमत की है, तो हम लड़ सकते हैं ना, कितना लड़ सकते हैं, लेकिन जनता नहीं समझती ना। बाकी मैं और क्या बोलूँ, बाकी इधर का आप तो खुद ही देख रहे हैं, कचरा बाथरूम हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। हम खुद बेमसी में जाते हैं लड़ने। मैं एक आम आदमी पार्टी से हूँ, आम आदमी पार्टी यहाँ से लड़ नहीं रही, खाली काम कराते हैं हम लोग। मतलब जहाँ पे जो कोई बुलाता है, जहाँ जो कोई बुलाता है, कहीं पे कचरे के लिए, कहीं पे गटर के लिए, तो हम वहाँ पहुँच के बेमसी वालों को साथ में लेके खुद अपने हाथ से काम करते। ये एरिया में खुद मैं अपने हाथ से इनको साथ में लेके, बेमसी वालों के साथ में लेके गटर में खुद से मैं काम करी। मेरी वीडियो भी है, या प्रेस उसमें भी वीडियो गई है हमारी, बेमसी में भी वीडियो दिखाए हम करते। फालतू में ये नहीं कि मैं किसी की कोई पार्टी वालों से झगड़ा है, हमको कोई नहीं, काम कराओ कोई भी लड़ो, हम उसको जिता के देंगे। जब आपने इतना काम कराया है तो इनका जो मसला है जिसके लिए हमें बुलाया गया, तो वो क्यों नहीं किया? क्योंकि बेमसी वाले बोलते ना, हर रोज एक महीने पे बेमसी वालों को फ़ोन करो तो वो बोलते आज हमारी ड्यूटी यहाँ की ख़त्म हो गई। दूसरे बेमसी वालों को फिर फ़ोन करो, वो बोलते आज हमारी ड्यूटी, उनकी ड्यूटी ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि उनको बोलते हैं हमारी पगार इतनी नहीं है। कौन सा वार्ड लगता है यहाँ पे?
वार्ड कौन सा लगता है? एम वेस्ट वार्ड ना? एम बेस्ट वार्ड है, देवनार देवनार जाना पड़ता हमको, गोंडी। तो ये है चेंबूर भारत नगर का इलाका। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आम जनता है, जो बेसिक सुविधा है जो यहाँ पे उससे महरूम है पूरी तरह से। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, मगर कोई सुनने वाला, कोई हल करने वाला कोई नहीं है। वहीं जनता का आरोप है कि नेता लोग आते हैं, इलेक्शन का वक्त आता है, जब घर घर आते हैं, घर घर आके हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, और जैसे ही वो जीत जाते हैं तो उसके बाद 5 साल गायब हो जाते हैं। जिस तरह से इस इलाके का हाल है, उससे तो यही देखने को मिल रहा है कि जनता जो कह रही है पूरी तरह से सच है। अब आने वाला वक्त में ये इस इलाके की जनता, जो 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, असेंबली का इलेक्शन, महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन होने वाला है, यहाँ से जो उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं, तो अब उनको किस तरह से जवाब देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन असद खान के साथ मैं निस खान, नुक्कड़ न्यूज़, चेंबूर।